गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये पेंट हाउस मैनी कलर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है हमको, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम में हमको दिया गया है कि हमको दो नंबर्स दिए रहेंगे एन और के। ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ हाउसेज और के मतलब नंबर ऑफ कलर्स। जैसे यहाँ पर 5 हाउस है और के कलर्स दे के 5 कलर्स दे के रखे हैं हमको। और ये डेटा दिया होगा कि हर हाउस को मतलब किसी भी मतलब ये 5 में से किसी भी कलर से अगर पेंट करना चाहे तो कॉस्ट कितना लगेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउस वन को कलर वन से पेंट करना है अगर तो 1 कॉस्ट है। हाउस वन को अगर कलर टू से पेंट करना है तो 5 कॉस्ट है। सिमिलरली अगर हाउस वन को कलर 5 से पेंट करना है तो 5 कॉस्ट है। ऐसे ही सब हाउसेज को किसी भी कलर से पेंट करना है तो क्या कॉस्ट है वो लिख दिया हुआ है हमको। और हमको क्या करना है कि हमको ये सारे हाउसेज को किसी न किसी कलर से पेंट करना है, ताकि टोटल जो कॉस्ट निकल कर आए ना, ये जो टोटल कॉस्ट जो आए पेंटिंग का वो मिनिमम है। ये है, प्लस एक और कंस्ट्रेंट भी है, इसके साथ एक और चीज भी है जिसका हमको ध्यान रखना है। अगर प्रॉब्लम सिर्फ इतना रहता कि हमको सारे हाउसेस किसी भी कलर से पेंट करना है और कॉस्ट मिनिमम हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हाउस वन है, हाउस वन को किस कलर से पेंट करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट आएगा, कलर वन, तो उसको कलर वन से पेंट कर देते। हाउस टू को हम लोग देखते कौन से कलर से पेंट करना है कि मिनिमम कॉस्ट आए, कलर फोर के कलर वन सॉरी कलर थ्री से करते तो मिनिमम आता, तो हाउस टू को कलर थ्री से कर देते। और इस तरीके से कर देते सारे हाउसेस को। किसी जिस कलर से मिनिमम कॉस्ट, जिस कलर से पेंट करने पे मिनिमम कॉस्ट आ रहा है वो वाले कलर से हम लोग पेंट कर देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है, बस मतलब लगभग क्वेश्चन ऐसा ही है, बस एक और कंस्ट्रेंट है यहाँ पर कि हम लोग किसी भी दो हाउस को ना सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रेंट है। क्या हुआ इस कंस्ट्रेंट का मतलब वो समझते हैं। अगर देखते हैं कि हाउस फोर को ना अगर समझते हैं कलर फाइव से पेंट करने का कॉस्ट मान लेते हैं अभी के लिए 0 होता, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हाउस थ्री को भी जीरो कल मतलब हाउस थ्री को जो है उसको भी कलर फाइव से पेंट कर ले और हाउस फोर को भी कलर फाइव से पेंट कर ले। क्यों? ताकि दोनों में जगह 0 कॉस्ट आ जाए तो बहुत कम 0 ही ऐड होगा हमारे आंसर में। लेकिन ऐसा करना अलाउड नहीं है, हम लोग दो कंसेक्यूटिव हाउस को ना सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ये क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट है। ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए हमको अब बताना है कि ये सारे हाउसेस को किसी भी कलर से पेंट कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट बताना है जिसमें हम इन सारे हाउसेस को पेंट कर दें, पर दो कंसेक्यूटिव हाउस का सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया होगा अब अच्छे से। तो आप देखते हैं कि इसको सॉल्व कर कैसे सकते हैं। ठीक है। इसे हटा देता हूँ, मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है। तो अब जब हाउस वन को है ना, हाउस वन को जब समझते हैं हम लोग, अगर हमको सिर्फ हाउस वन को पेंट करना होता ना, ये वाला हाउस पहला वाला, तो जो ये जो कंस्ट्रेंट है ना हमारा कि दो कंसेक्यूटिव हाउस का सेम कलर नहीं होना चाहिए, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही हाउस है, यहाँ पर तो दो हाउस है ही नहीं, तो ये तो कंस्ट्रेंट दो कंसेक्यूटिव हाउस का सेम कलर नहीं होना चाहिए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं उठता है। तो हाउस वन को मिनिमम पेंट मतलब मिनिमम कॉस्ट में क्या पेंट कर सकते हैं वो तो सिंपल ही है, हम लोग देख लेंगे। हाउस वन को क्या हम लोग हाउस वन को कलर वन से पेंट करके देख लेंगे क्या कॉस्ट आ रहा है। हाउस वन को कलर वन से पेंट किया तो 1 आ रहा है। हाउस वन को कलर टू से पेंट करके देखेंगे क्या कॉस्ट आ रहा है, 5 आ रहा है। हाउस वन को कलर थ्री से पेंट करके देखेंगे क्या कॉस्ट आ रहा है, 7 आ रहा है। सिमिलरली हाउस वन को कलर फोर से देखा तो 2 और कलर फाइव से पेंट किया तो 3। तो कब कौन से कलर से पेंट किया तो मिनिमम कॉस्ट आया, तो हमने देखा जब हाउस वन को कलर वन से पेंट किया ना तो मिनिमम कॉस्ट आया, और वो कॉस्ट क्या था, 1 रुपीज। तो हाउस वन के लिए तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है। अब हाउस टू के लिए बढ़ते हैं आगे। अब जब समझते हैं कि हम लोग अब हाउस टू पर बढ़ गए, हाउस वन के लिए तो फिक्स, अगर सिर्फ हाउस वन तक पेंट करना होता तो आंसर सिंपल है। अगर हमको हाउस टू तक पेंट करना है, अगर पूरा प्रॉब्लम क्या है कि हमको तो हाउस टोटली पांचों के पांचों हाउस को पेंट करना है, फिर बताना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, हमने हाउस वन को पेंट कर लिया, हम लोग हाउस टू को पेंट करके देखेंगे। हाउस टू तक को पेंट करके देखना है मिनिमम कॉस्ट में। तो हाउस टू को मैं किस में पेंट कर सकता हूँ? हाउस टू को अगर मैं कलर वन से पेंट करूंगा तो कॉस्ट क्या लगेगा? अगर मैंने हाउस टू को कलर वन से पेंट किया तो कॉस्ट क्या लगेगा, 5 रुपीज जो उसको कॉस्ट कलर करने का लग रहा है वो, प्लस बाकी दो कंसेक्यूटिव हाउसेस का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं हाउस टू को कलर वन से पेंट कर रहा हूँ ना, तो हाउस वन को कलर वन से पेंट नहीं कर सकता मैं। ठीक है। तो हाउस वन को कौन से दो कलर से पेंट की, या तो ये इन चारों में से किसी से भी मैं पेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो इन चारों में से मैं कौन सा लूंगा? मेरे को क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो इन चारों में से जो मिनिमम रहेगा मैं वो लूंगा। तो मिनिमम क्या है, जब मैं हाउस वन को कलर फोर से प्रिंट करूंगा तब मिनिमम आएगा, तो उस वक्त कॉस्ट कॉस्ट क्या आएगा, 2। तो
5+2 = 7। तो अगर मैं हाउस 2 को कलर 1 से पेंट करना चाहूँ ना, तो मिनिमम कॉस्ट मेरे को कितना लग जाएगा, 7 लग जाएगा। ठीक है, 5 प्लस इधर से 2, 7। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब अगर हाउस 2 को कलर 2 से पेंट करना चाहें, हम लोग हाउस 2 को कलर 2 से पेंट करना चाहें, तो मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा वो देखते हैं। 8 तो लग जाएगा, हाउस 2 को कलर 2 से जो पेंट करना है वो तो लग ही जाएगा। ठीक है, वो तो लग ही जाएगा। उसके अलावा क्या है कि अगर मैंने हाउस 2 को कलर 2 से पेंट किया है, और अगर मैं हाउस 1 को भी कलर 1 से पेंट, हाउस 1 को भी कलर 2 से पेंट कर दूंगा उस वक्त, तो ये देख, दो कंसेक्यूटिव हाउस का सेम कलर आ रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैं उस, जब मैं हाउस 2 को कलर 2 से पेंट कर रहा हूँ, तो हाउस 1 को कलर 2 से तो पेंट नहीं कर सकता। तो हाउस 1 को मैं कौन कौन से कलर से पेंट कर सकता हूँ, कलर 1 से, कलर 3 से, कलर 4 से और कलर 5 से, मतलब कलर 2 को छोड़ के बाकी कलर से। तो इनका कॉस्ट भी लिखा हुआ है 1 7 2 3। तो इनमें से मैं किससे पेंट करना पसंद करूंगा, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट देगा। तो उस वक्त मैं हाउस 1 को कलर 1 से पेंट करना पसंद करूंगा। तो वो कॉस्ट कितना आएगा, 8+1 कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या आया, हाउस 2 को कलर 2 से पेंट करने का कॉस्ट कितना आया, 8+1 = 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हाउस 3 को देखते हैं। हाउस 3 को, सॉरी, हाउस 2 को कलर 3 से पेंट करने का देखते हैं। अगर मैं हाउस 2 को कलर 3 से पेंट करूंगा ना, तो 4 कॉस्ट तो है ही, 4 तो लगने ही वाला है मेरे को, वो तो लग ही जाएगा। अब हाउस 2 कलर 3 से पेंट कर लिया, और उस वक्त अगर मैंने हाउस 1 भी कलर 3 से पेंट किया होगा, तो ये दो कंसेक्यूटिव सेम कलर हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। तो मतलब हाउस 1 को मैं उस वक्त कलर 3 को छोड़ के बाकी कोई भी कलर से पेंट कर सकता हूँ। तो कलर 1, कलर 2, कलर 4 और कलर 5, इनमें से किसी से भी पेंट कर सकता हूँ, और जो मिनिमम होगा मैं वो लूंगा। क्योंकि मुझे टोटल जो कॉस्ट है, मेरा टोटल कॉस्ट को मेरे को क्या करना है, मेरे को मिनिमाइज करना है। इसके लिए मैं मिनिमम लूंगा। तो मिनिमम कब आएगा, जब मैं हाउस 1 को कलर 1 से पेंट करूंगा, और वो कॉस्ट क्या आएगी, 1। तो 4+1 = 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउस 2 को जब कलर 3 से पेंट करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट 5 आ रहा है। ठीक है, अब बाकी दो कलर से भी जल्दी से करके देख लेते हैं यही मेथड से। हाउस 2 को जब कलर 4 से पेंट करेंगे, तो 5 जो खुद का कॉस्ट है वो तो लगने ही वाला है। बाकी कलर 4 से हाउस 1 को नहीं पेंट कर सकते, मतलब 1 5 7 और 3, इनका मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम क्या आ रहा है, 1। तो 5+1 = 6, तो 6 कॉस्ट देगा। ठीक है, और हाउस 4 को, अगर हाउस 2 को कलर 5 से जब प्रिंट करेंगे, तो हाउस 2 को जब कलर 5 से प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 7 जो कॉस्ट है पेंटिंग का वो तो लगेगा ही, प्लस हाउस 2 को उस वक्त में कलर 5 से प्रिंट नहीं कर, हाउस 1 को कलर 5 से प्रिंट नहीं कर सकता, उसको छोड़ के किसी भी कलर से कर सकता हूँ। तो जो मिनिमम दे रहा होगा वो लूंगा, कलर 1 से पेंट करूंगा, 1 कॉस्ट आएगा, 7+1 = 8। तो कॉस्ट क्या लग गई, 8। ठीक है, यहाँ पर 8 है ये। ठीक है, तो अब हाउस 2 तक को पेंट करने का हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैंने अभी क्या देखा कि मैंने हाउस 1 तक को पेंट करने का देख लिया मिनिमम कॉस्ट। अब मैंने क्या देख लिया, हाउस 2 तक को पेंट करने का मिनिमम कॉस्ट। मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ यही होता कि मेरे को हाउस 2 तक का ही पेंट करना है, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, तो मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या होता, 7। हाउस 2 तक को पेंट करने का कलर का क्या क्या चार्ज है, या तो 7 में हो सकता है, या तो 9 में हो सकता है हाउस 2 तक पेंट, या तो 5 में हो सकता है, या 6 में हो सकता है, या 8 में हो सकता है। तो इन पांचों का जो मिनिमम होता, वही मेरा आंसर होता। तो आंसर क्या आता, 5 आता। ठीक है, मैंने ये अभी हाउस 2 तक के लिए किया है। हम लोग यही सेम काम क्या करेंगे, हाउस 3 तक के लिए करेंगे, फिर हाउस 4 के लिए, और सिमिलरली जब हाउस 5 तक के लिए जब हम लोग कॉस्ट सारा निकाल लेंगे, तो जो भी कॉस्ट आएगा उनमें से जो मिनिमम रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो यही है। अब हमको बस इसको आगे बढ़ना है। अब इसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं ये प्रोसेस में, वो मैं बताता हूँ क्या ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। यही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, प्रोसेस के बीच में ही बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, अब हाउस 3 के लिए देखते हैं। हाउस 3 के लिए, हाउस 3 को मैंने कलर 1 से पेंट किया ना, तो क्या कॉस्ट आता है देखते हैं। अगर हाउस 3 को मैं कलर 1 से पेंट करूंगा, तो हाउस 3 को कलर 1 से पेंट करने का कॉस्ट क्या है, 5। ठीक है, प्लस हाउस 1 और हाउस 2 को मैं किसी भी कलर से पेंट कर सकता हूँ, बट यही शर्त है कि अगर मैंने हाउस 3 को कलर 1 से पेंट किया ना, तो मैं हाउस 2 को कलर 1 से पेंट नहीं कर सकता। क्यों, हाउस 2 को अगर मैंने कलर 1 से पेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव हाउस सेम कलर के आ जाएंगे, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हाउस 2 को मैं इस कलर से तो पेंट नहीं कर सकता, कलर 1 से। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, हाउस 2 में, यहाँ पर क्या स्टोर है, इस जगह पर क्या लिखा है कि हाउस 2 में कलर 1 से पेंट किया तो क्या स्टोर, कितना प्राइस लगेगा, वो यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर क्या स्टोर है कि हाउस 2 में कलर 2 पे एंड किया तो कितना स्टोर है। यहाँ पर क्या स्टोर है, हाउस 2 में कलर 3 से एंड किया तो कितना स्टोर है, वो स्टोर है यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं
करंट वाले हाउस 3 को कलर 1 से पेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ क्या इंश्योर करना है कि मैं हाउस 2 को कलर 1 से पेंट ना कर दूं, बस ये इंश्योर करना है ना मेरे को। तो मैं हाउस 2 में ये जो इसके जस्ट ऊपर में ही, अगर ये कलर 1 में है तो यहाँ पे कलर 1 क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाला है। तो ये जस्ट ऊपर वाला मतलब कि ये वाला ब्लॉक को छोड़ के बाकी इन चारों ब्लॉक का मिनिमम ले सकता हूँ, तो वही मैं लूंगा यहाँ पर। तो अगर मैंने हाउस 3 को कलर 1 को पेंट किया है, तो बाकी मैं क्या कर सकता हूँ कि इनका मैं मिनिमम ले लूंगा। इनका किसका मिनिमम ऑफ, कल 9 का, 5 का, 6 का और 8 का, इनका मिनिमम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 + 5 इक्वल टू क्या, 10 आ रहा है। तो 10 कॉस्ट आ जा रही है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर ये हाउस 3 को कलर 1 से करने का कॉस्ट 3 था, तो ये 3 होगा। 5 + 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 5 + 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हाउस 3 को कलर 2 से पेंट करेंगे। हाउस 3 को कलर 2 से पेंट करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा। हाउस 3 को खुद का कलर 2 से पेंट करने का कॉस्ट क्या है, 2 है। प्लस हमको क्या इंश्योर करना है कि दो कंसेक्यूटिव हाउस का सेम कलर नहीं है, ठीक है। तो हाउस 3 का मैंने कलर 2 तो मैंने यहाँ पर अभी चूज कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ, अगर मैंने हाउस 2 को भी कलर 2 से चूज कर लिया ना, सिर्फ तब प्रॉब्लम है। तो मेरे को क्या इंश्योर करना है कि अगर मैं कलर 2 ले रहा हूँ तो हाउस 2 भी कलर 2 में ना रहे। तो कलर 2 जस्ट उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर वाले को छोड़ के बाकी में से मिनिमम ले लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका ये लेंगे प्लस मिनिमम किसका ले लेंगे, 7, 9, 9 नहीं आएगा क्योंकि कलर 2 में तो कलर 2 नहीं ले सकते ना। तो 7, 5, 6 और 8, इसका मिनिमम जो भी आएगा वो, तो इसका मिनिमम क्या आ रहा है, 5। तो 2 + 5 इक्वल टू 7 कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको प्रिंट करने का कॉस्ट कितना है, 7, ठीक है। अब हम लोग वापस सेम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे हाउस 3 को कलर 3 से प्रिंट करने का। लेकिन मैं बोल रहा था कि हम लोग कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। वही मैं ऑप्टिमाइजेशन अभी बताने की बात कर रहा हूँ आपको। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हर बार क्या कर रहा हूँ कि हाउस 3 को कलर 3 से प्रिंट करने की जरूरत है ना, तो मैं क्या ले रहा हूँ कि मैं इसका जो भी कॉस्ट है 9 वो ले रहा हूँ, और उसको छोड़ के बाकी चारों का क्या कर रहा हूँ, मैं मिनिमम ले रहा हूँ। मिनिमम ऑफ 7, 9, 6 और 8। मैं ये लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि पिछले रो में जो दो जितने भी वैल्यू है ना, उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल लो, और सेकंड मिनिमम वैल्यू जो है वो दोनों निकाल लो। सिर्फ अगर मैं ये दोनों निकाल लूंगा ना, तो मेरा काम हो जाएगा किसी भी वक्त पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ये सारे लोगों के बीच का मिनिमम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मिनिमम और सेकंड मिनिमम अगर मेरे को पता हो तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। पहले तो पिछले रो का मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर इस रो में जो है मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू है 7, 9, 5, 6, 8 में 5, ठीक है। और सेकंड मिनिमम का वैल्यू क्या है, सेकंड मिनिमम का वैल्यू कितना है, 6। सेकंड मिनिमम का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अब मैं हाउस 3 को कलर 3 से पेंट करना चाहता हूँ। हाउस 3 को कलर 3 से पेंट करना चाहता हूँ, तो 9 कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वो 9 तो ऐड कर दिया मैंने। अब मेरे को क्या, मैं इससे पहले क्या कर रहा था, इन चारों का मिनिमम ले रहा था। इस बार मैं वो नहीं लूंगा। मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं हाउस 3 को कलर 3 से पेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम कब होने वाली है, जब हाउस 2 को भी कलर 3 से पेंट करेंगे, सिर्फ तब प्रॉब्लम है। नहीं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसके अलावा किसी भी कलर से पेंट कर दो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि पिछले रो में, और मेरे को टोटल कॉस्ट क्या करना है, ये भी एक पॉइंट है कि टोटल कॉस्ट मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और प्रॉब्लम कब है कि अगर मैंने कलर 3 ले लिया है, और तो पिछले रो में भी अगर मैं कलर 3 दूंगा, मतलब हाउस 2 को भी कलर 3 दूंगा, सिर्फ तब प्रॉब्लम है। ये अलाउड नहीं है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन है उनमें से मैं सबसे जो मिनिमम कॉस्ट में जो पेंट कर रहा होगा मैं उसी को लूंगा हर बार, क्योंकि मेरे को टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना है। ये मेरा काम है। और इसको इंश्योर, सेकंड वाले पॉइंट को इंश्योर करने के लिए क्या करूंगा मैं, कि मैं जो भी कलर में हूँ बस उसका सेम कलर पिछले वाले हाउस का ना हो। तो मेरे को सिर्फ यही करना है। मेरे को क्या करना है, मिनिमम वाला जो कॉस्ट है ऊपर वाले में से उनको चूज करना है, और मैं जिस कलर में हूँ मेरा पिछले वाला हाउस का कलर बस सेम नहीं होना चाहिए। बस ये दो चीजें इंश्योर करना है। ये दो चीज इंश्योर हो गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही दो चीज इंश्योर करना है। तो वो सिर्फ इन दो वेरिएबल से, मिनिमम और सेकंड मिनिमम से हो जा रहा है। वो कैसे हो रहा है देखते हैं। तो मैंने हाउस 3 को कलर 3 से पेंट कर दिया, तो ठीक है। तो दो हाउस का सेम कलर ना हो उसके लिए मेरे को क्या इंश्योर करना है कि हाउस 2 का कलर 3 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या चेक करूंगा कि पिछले रो में जो मिनिमम है और हाउस 2 को जो पेंट करने का कलर है कलर 3 से, क्या वो दोनों सेम है क्या। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि हाउस 2 को कलर 3 से पेंट करने का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, 5 है। और मिनिमम कॉस्ट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मिनिमम कॉस्ट कब आ रहा है, जब हाउस 3 कलर 3 वाले का से पेंटेड है। तो मैं इस वक्त पे मतलब क्या, मैं जो मेरा यहाँ पर जो मिनिमम ले रहा था, इसमें मैं इस वक्त पे ये मिनिमम वाला एलिमेंट ऐड नहीं करूंगा, मैं सेकंड मिनिमम वाला एलिमेंट ऐड करूंगा। ठीक है, और अगर ये इसके बराबर 5 के बराबर नहीं होता तो मैं यहाँ पर मिनिमम वाला एलिमेंट ऐड करता। मैं क्या बोला, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। हाँ, अभी 2-3 जगह पे ये सेम टू सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार जरा इसको पहले एक बार कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको आगे समझ में आएगा। देखते हैं कि हाउस 3 को अगर कलर 3 से पेंट करना है तो जो खुद का कॉस्ट है वो तो लगने ही वाला है, 9 लगने वाला है। ठीक है, और बाकी सारे कॉस्ट में से मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो मैं मिनिमम, मेरे पास दो वैल्यू है, मिनिमम और सेकंड मिनिमम मैंने पिछले वाले रो से निकाल लिया है। तो मैं ऐड क्या करना चाहूंगा, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए तो जो मिनिमम एलिमेंट है 5 है उसको ऐड करना चाहूंगा। लेकिन मेरे को एक और कॉन्स्टेंट भी देखना है कि अगर मेरा जो कलर है, मेरा कलर क्या है, कलर 3 है, हाउस 2 में पिछले वाले रो में ये जो मिनिमम कॉस्ट आया है ये कलर 3 यूज करते वक्त ही आया है क्या? अगर उसी वक्त आया होगा, हाउस 2 में कलर 3 यूज करते वक्त ही मिनिमम आया है और हाउस 3 में भी मैं कलर 3 यूज कर रहा हूँ, तो ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम कलर हो गया, ये अलाउड नहीं है। तो अगर हाउस 2 में कोई और कलर यूज करते वक्त, समझ लेते हैं कलर 4 यूज करते वक्त मिनिमम एलिमेंट आया होता, तब तो मैं मिनिमम एलिमेंट ही यूज करता। क्यों, यहाँ पे क्या होता, कलर 4 होता है, यहाँ पे कलर 3, अलग अलग कलर होता, तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर सेम कलर यूज करते हो, कलर 3 यूज करते वक्त मिनिमम आया है, तो उस वक्त मैं सेकंड मिनिमम वाला एलिमेंट लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं दोनों हाउस को सेम कलर से तो पेंट कर नहीं सकता, तो बाकी बचे में से जो मिनिमम रहेगा वो लूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो वही यूज करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। तो फिर हमने क्या देखा कि हम लेना तो चाहते थे मिनिमम, सबसे जो छोटी वैल्यू है 5 वो लेना चाहते थे, लेकिन देखा कि ये मिनिमम आ कब रहा है, जब पिछले वाले हाउस को यही कलर से जब पेंट कर रहे हैं, कलर 3 से ही पेंट कर रहे हैं, तब आ रहा है। तो लेकिन दो कंसेक्यूटिव हाउस को सेम कलर से करना अलाउड नहीं है, तो इस वक्त हम लोग ये मिनिमम नहीं लेंगे, यहाँ पर सेकंड मिनिमम ऐड करेंगे जो कि है 6। क्यों, इसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सेकंड मिनिमम 6 है, तो हम लोग 6 ले लेंगे। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, 9 + 6 = 15। तो यहाँ पर कॉस्ट जो आएगा 15 आएगा इसको पेंट करने का। ठीक है, अब हाउस 3 को कलर 4 से पेंट करने का तो कॉस्ट 6 ही है, और मेरे को टोटल कॉस्ट क्या करना है, मेरे को मिनिमाइज ही करना है टोटल कॉस्ट, ये मेरा काम है। तो मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या चाहूंगा, मैं मिनिमम कॉस्ट लेना चाहूंगा 5। ठीक है, 5 ले लिया मैंने, लेकिन बस मेरे को क्या एक और चीज इंश्योर करनी है कि पिछले रो को, हाउस 2 को कलर 4 से जब प्रिंट कर रहे थे तभी तो ये मिनिमम कॉस्ट नहीं आ रही थी, मतलब क्योंकि दो कंसेक्यूटिव हाउस का सेम कलर नहीं होना चाहिए ना। हाउस 2 भी कलर 4 से हो जाएगा, हाउस 3 भी कलर 4 से हो जाएगा, तो ये तो अलाउड नहीं है ना। तो मेरे को बस ये इंश्योर करना है कि मिनिमम कॉस्ट उस वक्त तो नहीं है। अगर उस वक्त रहेगी मिनिमम कॉस्ट तो मैं सेकंड मिनिमम वाला लूंगा, मतलब अगर उसी वक्त मिनिमम कॉस्ट है तो मतलब मैं ये वाला छोड़, ये वाला नहीं लूंगा, इसके अलावा बाकी चारों में से किसी और का मिनिमम ले लूंगा। और अगर उस वक्त नहीं है मिनिमम, जैसे कि यहाँ पर आ रही है 5 कॉस्ट कब है, जब मैं हाउस 2 को कलर 3 से प्रिंट कर रहा हूँ तब आ रहा है 5 कॉस्ट, और मैं हाउस 3 को कलर 4 से प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये तो अलाउड है ना, क्योंकि दोनों अलग कलर है। तो ये लिए इस वक्त मैं मिनिमम एलिमेंट ले सकता हूँ, तो इसके लिए इस वक्त मैं मिनिमम लूंगा। तो 6 + 5 = 11 आएगा कॉस्ट यहाँ पर, 6 + 5 = 11 आएगा कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब अगले हाउस का निकाल कर देखते हैं। हाउस 3 को कलर 5 से जब प्रिंट करना चाहे, हाउस 3 को कलर 5 से जब प्रिंट करेंगे तो खुद का कॉस्ट कितना है, खुद का कॉस्ट तो 0 आ रहा है। ठीक है, अब ऑफिशियल में लेना क्या चाहूंगा, मैं लेना तो हमेशा सबसे मिनिमम वाला कॉस्ट में करना चाहूंगा। तो मिनिमम कॉस्ट क्या है पिछले रो का, 5 है, तो मैं लेना तो 5 ही चाहूंगा। बस मेरे को एक चीज इंश्योर करना है कि पिछले हाउस में क्या बोलते हैं, पिछले हाउस 2 को कलर 5 से जब पेंट कर रहे थे तभी तो ये मिनिमम कॉस्ट नहीं आ रहा था। तो जब हाउस 2 को कलर 5 से प्रिंट कर रहे थे तो 8 कॉस्ट आ रहा था। तो 5 कॉस्ट कब आ रहा था, पिछले हाउस रो में 5 कॉस्ट कब आ रहा था, जब मैं हाउस 2 को कलर 3 से प्रिंट कर रहा था। तो मैंने हाउस 2 को कलर 3 से प्रिंट किया और हाउस 3 को कलर 5 से प्रिंट किया, तो ये तो चलेगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग कलर के हाउसेस है, तो ये अलाउड है। तो इसका मतलब मैं इस वक्त मिनिमम एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। तो 0 + 5 = 5, 5 आएगा यहाँ का कॉस्ट, 0 + 5 = 5 आएगा कॉस्ट। ठीक है, तो ये अब मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा था। अब जब ये काम हो गया तो मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से मेरे मिनिमम और सेकंड मिनिमम को अपडेट कर दूंगा। अब मैंने क्या कर दिया, 3 हाउसेस तक पेंट करने होते तो क्या कॉस्ट लगते मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट है मेरा इस वाले रो में 5, और सेकंड मिनिमम एलिमेंट कितना है मेरा, सेकंड मिनिमम एलिमेंट है मेरा 7। ठीक है, ये मेरा मिनिमम। अब हाउस 4 को पेंट करते हैं, हाउस 4 को कलर 1 से प्रिंट करेंगे तो खुद का कॉस्ट जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए मैं लेना तो मिनिमम ही चाहूंगा,
मिनिमम, लेकिन मैं पहले चेक करूंगा कि ये मिनिमम कॉस्ट कब आ रहा है पिछले रो में। ये मिनिमम कॉस्ट आ रहा है जब मैं हाउस 3 को कलर 5 से पेंट कर रहा हूँ तब, और मैं हाउस 4 को कलर 1 से पेंट कर रहा हूँ, तो ये दोनों अलग अलग हाउसेस हैं, तो ये चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं मिनिमम ले सकता हूँ इस बार, तो मैं मिनिमम एलिमेंट 5 को ही लूंगा। 1 + 5 = 6 कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे। 5 + 1 = 6 कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हाउस 4 को कलर 2 से प्रिंट करके देखते हैं। अब हाउस 4 को जब कलर 2 से प्रिंट करेंगे तो खुद का कॉस्ट जो 2 है वो तो आएगा ही आएगा। अब लेना तो मैं मिनिमम वाला एलिमेंट जो कि 5 है वही चाहूंगा। बस मैं चेक कर लूंगा कि मिनिमम एलिमेंट कब आ रहा है, ये 5 कब आ रहा है। 5 कब आ रहा है, जब हाउस 3 में कलर 5 प्रिंट कर रहे हैं, हाउस 3 में कलर 5 प्रिंट कर रहे हैं, और मैं हाउस 4 में कलर 2 प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये दोनों उसके अपोजिट कलर है, मतलब डिफरेंट कलर है, तो ऐसा लेना अलाउड है, तो मैं मिनिमम ले सकता हूँ। तो 2 + 5 = 7 कॉस्ट आएगा यहाँ पर। तो 5 + 2 = 7 है यहाँ का कॉस्ट, ठीक है। अब हाउस 4 को कलर 3 से प्रिंट करके देखते हैं। हाउस 4 को जब कलर 3 से प्रिंट करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा, खुद का जो 4 कॉस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस मैं लेना तो हर बार की तरह मिनिमम ही चाहूंगा। बस चेक करूंगा मिनिमम कब आ रहा है। मिनिमम कब आ रहा है, जब हाउस 3 को कलर 5 से प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तब आ रहा है, ठीक है। तो और मैं हाउस 4 को कलर 3 से प्रिंट करना चाहता हूँ, ये दोनों अलग है, अलाउड है, तो ले सकते हैं। तो 4 + 5 = 9 आएगा यहाँ का कॉस्ट, ठीक है। तो 5 + 4 = 9, ये भी बिल्कुल सही है। वो हाउस 4 को कलर 4 से प्रिंट करते हैं। अब जब मैंने देखा कि हाउस 4 को कलर 4 से प्रिंट कर रहे हैं, तो खुद का कॉस्ट 1 तो आ ही रहा है, प्लस में लेना तो हर बार की तरह मिनिमम एलिमेंट ही जाऊंगा। मिनिमम एलिमेंट 5 आ कब रहा है, जब हाउस 3 को हम लोग कलर 5 से प्रिंट कर रहे हैं, और हाउस 4 को मैं कलर 4 से प्रिंट करना चाहता हूँ अभी, तो ये दोनों अलग है, तो चलेगा, तो मैं ले सकता हूँ। 1 + 5 = 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं हाउस 4 को कलर 5 से प्रिंट करना चाहता हूँ। जब मैं हाउस 4 को कलर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कब मिनिमम और सेकंड मिनिमम आता है, अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं हाउस 4 को कलर 5 से प्रिंट करूंगा, तो खुद का कॉस्ट जो 9 है वो तो आएगा ही, पर हर बार की तरह मैं लेना क्या चाहूंगा, जो मिनिमम एलिमेंट 5 है वो मैं लेना चाहूंगा। बस मैं चेक करूंगा मिनिमम एलिमेंट 5 पिछले रो में आ कब रहा है। तो जब मैं हाउस 3 को कलर 5 से प्रिंट कर रहा हूँ ना, तब आ रहा है मिनिमम एलिमेंट। और मैं भी हाउस 4 को कौन से कलर से प्रिंट करना चाहता हूँ, कलर 5 से प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, सेम सेम है, तो ये अलाउड नहीं है। तो इस वाले केस में मैं मिनिमम एलिमेंट नहीं ले सकता। तो इस वाले केस में मैं जो सेकंड मिनिमम कलर जिससे मैं पेंट कर सकता हूँ हाउस 3 को, वो लूंगा। और वो कौन सा है, वो कलर कौन सा है, 7 है। और वो 7 कलर कब आता है, जब हाउस 3 को कलर 2 से प्रिंट करते हैं। तो हाउस 3 को कलर 2 से पेंट किया, और हाउस 4 को कलर 5 से प्रिंट किया, तो ये दोनों अलग है, तो ये चलेगा। तो इस वाले केस में मैं मिनिमम एलिमेंट नहीं लूंगा, मैं सेकंड मिनिमम कलर जिससे मैं पेंट कर सकता हूँ हाउस 3 को, वो लूंगा। और वो क्या है, कलर 2, तो वो कॉस्ट आ रहा है 7। तो 9 + 7 = 14, 15, 16 आ रहा है इस बार का कॉस्ट। तो यहाँ पर जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 16। तो अब मुझे ये समझ लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये मिनिमम और सेकंड मिनिमम वाला केस भी। तो इसी तरीके से हम ये पूरा का पूरा ये डीपी फिल कर लेंगे, ये एरे। और जब ये पूरा फिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या स्टोर रहेगा कि हाउस 5 को इस C1 कलर, हाउस 5 तक, जैसे यहाँ पर क्या स्टोर है, हाउस 4 तक पेंट करने का सारे कॉस्ट यहाँ तक स्टोर है। कलर 1 से हाउस 1 से हाउस 4 तक, अगर कलर 1 से पेंट, सॉरी, हाउस 1 से हाउस 4 तक पेंट किया, और हाउस 4 कलर 1 पर एंड हो रहा है, तो क्या कॉस्ट है यहाँ पर है। हाउस 1 से हाउस 4 तक के लिए, अगर हाउस 4 कलर 2 में एंड हो रहा है तो क्या कॉस्ट है। हाउस 4 कलर 3 से एंड हो रहा है तो क्या कॉस्ट है, सारे कॉस्ट है, ठीक है। तो हमको हाउस 4 तक अगर मिनिमम कॉस्ट में पेंटिंग का पूछा जाए, तो वो आंसर क्या रहेगा अपना, मिनिमम ऑफ 6, 7, 9, और ये 6 और 16, इनका मिनिमम क्या है, 6, तो 6 रहेगा आंसर हमारा हाउस 4 तक। सिमिलरली जब हम लोग हाउस 5 तक भर देंगे, तो ये हमारा फिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास मिनिमम और सेकंड मिनिमम यहाँ पर भी स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो जब जब हाउस 5 तक हम लोग फिल कर लेंगे, तो हम लोग को क्या है, वापस से ये मिनिमम, इस रो का जो मिनिमम रहेगा वही हमको प्रिंट करना है। और वो मिनिमम और सेकंड मिनिमम तो हम हर बार कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो या तो हम लोग ये मिनिमम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर जो मिनिमम कैलकुलेटेड है वो सिंपली प्रिंट कर देंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखते हैं एक बार, जो मैंने बोला इसे एक बार फिर से देखिए। जब हमने हाउस 4 अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हाउस 4 कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा मिनिमम और सेकंड मिनिमम फिर से अपडेट करेंगे। तो अब हमारा हाउस 4 तक का मिनिमम क्या है, मिनिमम है हमारा, मिनिमम है 6, और सेकंड मिनिमम कितना है, सेकंड मिनिमम है अपना 7, ठीक है। तब मिनिमम हाउस 4 तक को मिनिमम पेंट करने में का मतलब, इस रो में मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर स्टोर्ड है ना हमारा। तो हमारा आंसर क्या है, हाउस 4 को या तो कलर 1 से एंड होगा तब क्या कॉस्ट है वो यहाँ पर स्टोर है, कलर 2 से जब हाउस 4 पेंट होके एंड होगा तो क्या कॉस्ट है। ऐसे ही सारे कॉस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हाउस 1 से हाउस 4 तक को पेंट करने के सारे कॉस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमको इनमें से कौन सा चाहिए, जो मिनिमम होगा वो,
और मिनिमम हमारा यहीं पर स्टोर्ड है। तो हम लोग यहीं से जब ये पूरा फोर्थ वाला हाउस हम लोग पेंट कर लिया, उसका हम लोग मिनिमम वैल्यू जो है हमारे स्टोर है उसको प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जब हम लोग हाउस 5 तक फिल कर लेंगे तो फिर हमारे पास मिनिमम और सेकंड मिनिमम दो वैल्यू रहेगा। तो हम डायरेक्टली या तो फिर से मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमारे पास कैलकुलेटेड ही है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये वाला पॉइंट अभी समझ में ना आया हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब इसको कोड करेंगे तब मैं एक बार फिर से ये वाला पॉइंट आपको समझा बताऊंगा। ये वाला लाइन, ये लाइन मैंने कोड में कहाँ पर लिखा है और मैं क्या मतलब इससे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमने किया है उसको थोड़ा सा कोड लिख कर आते हैं, फिर बाद में फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है। जहाँ पर लगेगा कि समझाने की जरूरत है उस पार्ट को एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग दो वेरिएबल्स बना रहे थे यहाँ पर। हम लोग एक मिनिमम और सेकंड मिनिमम करके दो वेरिएबल्स बना रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग दो वेरिएबल्स बना लेते हैं मिनिमम और सेकंड मिनिमम करके। तो दो वेरिएबल्स बना लेते हैं और सेकंड मिनिमम करके भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, दोनों मैक्सिमम साइज का। और चेन रेंज के ये मैं क्या लिख रहा हूँ मैं अभी आपको बस बताने ही वाला हूँ, पहले जरा सा लिख लेता हूँ कोड। ये मैंने क्या किया है वो ये किया है कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग को हर रो में हम लोग क्या कर रहे थे कि मिनिमम और सेकंड मिनिमम दो वैल्यू स्टोर कर रहे थे। कि जैसे फर्स्ट रो में जब हम लोग हैं तो हम लोग क्या स्टोर करेंगे, मिनिमम और सेकंड मिनिमम फर्स्ट रो को पेंट करने का। और मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट रो तक तो दो कंसेक्यूटिव हाउसेस का प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो तक क्या है, अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही हाउस है H1 है। तो उसको पेंट करने का मिनिमम कलर क्या है, सारे कलर्स में से देख लो जो मिनिमम में पेंट कर रहा है वही उसको पेंट करने का मिनिमम कलर है। ठीक है, तो जब हमको मिनिमम और सेकंड मिनिमम दो एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पर जो ये दो लाइन लिखा है मैंने, ये मिनिमम और सेकंड मिनिमम ही निकालने के लिए किया है। सपोज करते हैं कि जैसे कि ये हमारा एक एरे रहेगा 1 2 9 3 ऐसा 4। ठीक है, तो ये मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालने के लिए ही ये कोड लिखा है मैंने। कैसे किया, मैंने दो वेरिएबल ले लिया, एक मान लिया मैंने फर्स्ट मिनिमम और एक मैंने मान लिया सेकंड मिनिमम। ठीक है, और दोनों के अंदर मैंने इन्फिनिटी वाली वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अब मैं इस एरे के अंदर इटरेट कर रहा हूँ, मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, पहला एलिमेंट क्या आया मेरा, वन आया। वन आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, वन जो है मेरा पहले फर्स्ट मिनिमम से छोटा एलिमेंट है क्या। तो देख रहा हूँ कि हाँ वन मेरा जो है फर्स्ट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड मिनिमम के अंदर जो है फर्स्ट मिनिमम की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो सेकंड मिनिमम के अंदर क्या चला गया मेरा, जैसे मैं किधर लिखा, हाँ इधर लिखता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड मिनिमम के अंदर जो मेरे फर्स्ट मिनिमम की वैल्यू है वो डाल दे रहा हूँ, इन्फिनिटी डाल दिया। और फर्स्ट मिनिमम के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दी, तो फर्स्ट मिनिमम मेरा क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो लॉजिक लिखा है ये मतलब सही से हमको फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वन वाला एलिमेंट का काम हो गया। अब अगला एलिमेंट क्या आया, टू आ गया। ठीक है, अब हमने क्या चेक किया यहाँ पर कि ये जो भी मेरा एलिमेंट आया है टू, ये फर्स्ट मिनिमम से छोटा है क्या। तो फर्स्ट मिनिमम क्या है मेरा, वन है, उससे छोटा नहीं है। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, क्या ये सेकंड मिनिमम से छोटा है क्या। अगर ये तो टू सेकंड मिनिमम की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से तो छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड मिनिमम को अपडेट कर दे रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, सेकंड मिनिमम की वैल्यू जो पहले इन्फिनिटी थी वो चेंज होकर टू हो जाएगी। तो अब सेकंड मिनिमम जो है अपना टू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एलिमेंट आया नाइन। अब नाइन को चेक किया कि नाइन फर्स्ट मिनिमम से छोटा है क्या, नाइन लेस देन फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम क्या है अपना वन। तो नहीं, ये ट्रू नहीं है, तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब चेक किया कि नाइन सेकंड मिनिमम से छोटा है क्या, सेकंड मिनिमम क्या है टू, टू से छोटा है क्या, नहीं, तो ये भी सही नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पर भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगला एलिमेंट देखते हैं थ्री। थ्री के लिए देखा जाए, या अगला एलिमेंट यहाँ पर है, वैसे तो थ्री है लेकिन अभी मैं चेंज करके अगले एलिमेंट को कर देता हूँ। यहाँ से क्या कर दूँ मैं, अगले एलिमेंट को चलो -1 कर देता हूँ।
-1 कर देता हूँ अभी के लिए। तो अगला एलिमेंट क्या देखा मैंने कि -1 आ गया मेरा। तो मैंने देखा कि पहला सबसे पहले क्या कंडीशन चेक होगा कि जो भी एलिमेंट है पहले मिनिमम से छोटा है क्या। तो -1 < 1 है क्या, ट्रू है। तो अब क्या होगा कि जो माइन फर्स्ट मिनिमम की जो वैल्यू है ना वो सेकंड मिनिमम में चली जाएगी 1, और फर्स्ट मिनिमम में ये नई वैल्यू आ जाएगी -1। और ये सही भी है। अभी तक हम लोग देखें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है -1, और सेकंड सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, और ये सही से काम भी कर रहा है। ये एल्गोरिदम मतलब बिल्कुल सही से काम कर रहा है। फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से चेक करेंगे 4 क्या -1 से छोटा है क्या, नहीं, तो फर्स्ट मिनिमम अपडेट नहीं होगा। फिर क्या चेक होगा, सेकंड मिनिमम से चेक होगा क्या 4 1 से छोटा है क्या, नहीं वो भी नहीं है, तो 1 भी अपडेट नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से हम लोग, अगर हमको कोई एरे या एरे ऑफ नंबर्स देकर रखा है और दो सबसे छोटे एलिमेंट निकालने हो, तो हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं। हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, दोनों के अंदर इन्फिनिटी वैल्यू डाल देते हैं। दो वेरिएबल डाल दिया, f1 उसके अंदर इन्फिनिटी, और f2 इसके अंदर इन्फिनिटी। f2 का मतलब दूसरी सबसे छोटी वैल्यू, f1 का मतलब पहली सबसे छोटी वैल्यू। हमने क्या देखा कि कोई नंबर अगर जो है f1 से भी कोई छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई, और जो f1 थी अब वो सेकंड सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग वही करते हैं, क्या कर रहे हैं, जो f1 की वैल्यू है वो f2 में डाल देते हैं, और जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो f1 में डाल देते हैं। ठीक है। और नहीं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू आई जो f1 से तो बड़ी है लेकिन f2 से छोटी है। f1 से बड़ी है, यहाँ पे बीच में लाई करती है, मतलब कि जो कोई वैल्यू है वो f1 से बड़ी है, मतलब ये रही f1 और f2 यहाँ पे लाई करते हैं नंबर लाइन में। तो f1 से बड़ी है वो वैल्यू लेकिन f2 से छोटी है, तो ये दूसरी सबसे छोटी वैल्यू भी बन सकती है। तो f2 को अपडेट करके हम लोग ये कर देते हैं। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है दो छोटे नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो ये लॉजिक तो सिर्फ उतना ही था, दोनों नंबर्स को छोटा फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मेन कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटीजर नहीं होता, और करेंट सेकेंड मिनिमम इज ऑल्सो इक्वल टू सिस्टम डॉट मैक्स साइज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहीं पे बता देता हूँ, या ओपन बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग उसके बाद क्या कर रहे थे, जब हमने फर्स्ट रो का काम कर लिया था, तो उसके बाद हम लोग हाउस 2 में थे, तो हम लोग एक एक करके सारे हाउसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। हाउस 2 तक को पेंट करने का मिनिमम कॉस्ट, हाउस 3 तक को, हाउस 4 करके, और हाउस 5 तक को पेंट करने का मिनिमम कॉस्ट। तब हाउस 2 का जब हम लोग पेंट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाउस 2 को कलर 1 से पेंट करके देख रहे थे, कॉस्ट निकाल रहे थे। हाउस 2 को कलर 2 से पेंट करके देख रहे थे, कॉस्ट निकाल रहे थे। सिमिलरली हाउस 2 को कलर 3 से पेंट करके देख रहे थे और कॉस्ट निकाल रहे थे, यही कर रहे थे। तो अभी भी हम लोग यही करेंगे, एक एक करके सारे हाउसेस से मतलब पेंट करके देखेंगे, और ये जो टेबल है यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे कि हाउस 2 को कलर 1 से पेंट किया तो क्या कॉस्ट आया, यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। हाउस 2 को कलर 2 से पेंट करने का कॉस्ट अपडेट कर दिया। यही हम लोग अभी कोड में करने वाले हैं। और जब ये पूरा का पूरा हाउस 2 हो गया था, तो हम लोग क्या कर दे रहे थे, अपना मिनिमम और सेकंड मिनिमम को जो है अपडेट कर दे रहे थे। ठीक है। तो वही काम अभी हम लोग कोड में करने वाले हैं यहाँ पर भी। तो देखिए हमने ये पूरा ये मतलब हाउस 2 वाले रो के अंदर इटरेट करने के लिए ये वाला लाइन लिख दिया है। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इफ मैंने अभी क्या लिखा कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रहा था कि जब मैं हाउस 3 को कलर 1 से पेंट कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हमारे पास पिछले वाले रो से क्या था, हमारे पास दो वैल्यूज थी हमारे पास। फर्स्ट मिनिमम, मतलब मिनिमम, और सेकंड मिनिमम, दो मेंटेन करके रखा था ना हमने। तो जब हम लोग हाउस 3 को किसी भी कलर से पेंट कर रहे थे, जैसे कलर 1 से पेंट कर रहे थे, तो जो खुद का कॉस्ट था वो तो ले ही रहे थे। फिर हम लोग क्या देख रहे थे कि लेना तो हम लोग मिनिमम ही चाहते हैं, हम लोग बस ये देख रहे थे कि पिछले रो में जो कॉस्ट है अगर वो मिनिमम के बराबर है तो मैं मिनिमम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दोनों हाउसेज का सेम कलर हो जाएगा। तो हमको बस वही चेक करना था कि पिछले रो में जो कॉस्ट था अगर वो मिनिमम के बराबर ना हो तो हम लोग मिनिमम ले लेंगे, नहीं तो हम लोग सेकंड मिनिमम ले रहे थे, यही कर रहे थे हम लोग।
तो यहाँ पर कोड में भी मैं अभी उसे वही लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मैं अभी कौन से ith रो और jth कॉलम के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि i-1 रो में अगर जो कॉस्ट है वो मिनिमम के बराबर नहीं है तो मैं मिनिमम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं सेकंड मिनिमम मेरे आंसर में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको ये अपना जो ये वापस से मिनिमम और सेकंड मिनिमम जो था इसको भी अपडेट करना था, तो उसको भी अभी कर देते हैं हम लोग अपडेट कि करंट एरे ऑफ i कॉमा j इज लेस देन करंट मिनिमम, तो करंट सेकंड मिनिमम इक्वल टू करंट मिनिमम एंड current minimum equal to array of I j। ओके, फिर if array of I comma j is less than current second minimum, तो current second minimum equal to array of I comma j, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि अपडेट कर देना है अपने मिनिमम और सेकंड मिनिमम को, तो वो भी कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट मिनिमम रहेगा दैट विल बी इक्वल टू करंट मिनिमम, सेकंड मिनिमम इक्वल टू करंट सेकंड मिनिमम, और जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो सिंपली क्या रिटर्न करना है, रिटर्न फर्स्ट मिनिमम कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया हमने एक एक करके। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे कि हाउस 3 को कलर 1 से पेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हाउस 3 का जो खुद का कॉस्ट है वो जो कि एरे ऑफ i कॉमा j में स्टोर्ड है, हाउस 3 का जो खुद का कॉस्ट है वो तो हम लोग ले ही रहे थे, जैसे कि 2 है तो वो तो ऐड कर ही रहे थे, प्लस हम लोग क्या देख रहे थे कि जो पिछले रो में जो कॉस्ट है, मतलब अगर मिनिमम के बराबर वही कॉस्ट है तो मैं सेकंड मिनिमम ले रहा था, नहीं तो मैं क्या ले रहा था, मिनिमम ले रहा था। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस लाइन में कि अगर पिछले रो का जो मतलब पिछले रो में जो कॉस्ट है वो मिनिमम के बाद फर्स्ट मिनिमम के बराबर नहीं है तो मैं फर्स्ट मिनिमम ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सेकंड मिनिमम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो दो लाइन लिखा है ये किसके लिए किया है, ये वापस से ये जो मिनिमम और सेकंड मिनिमम है इसको अपडेट करने के लिए किया है। मतलब मिनिमम और सेकंड मिनिमम को जब ये वाला रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दो टेम्पररी वेरिएबल्स बनाया हूँ, करंट मिनिमम करके और करंट सेकंड मिनिमम करके। वो क्या काम कर रहा है, जैसे जैसे हम इस एरे के अंदर वैल्यू फिल करते जा रहे हैं यहाँ यहाँ पर, तो वो इस एरे में मिनिमम और सेकंड मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर मतलब इसके अंदर स्टोर करते जा रहा हूँ, और जब इसका ये एरे पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तो मैं मेरे फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम को अपडेट कर दे रहा हूँ इन दोनों वेरिएबल से। तो ये एग्जैक्टली यही वाला काम हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पे हमने पहले किया था मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालने के लिए, यही एग्जैक्टली यही वाला काम फिर से यहाँ पर किया है हमने। ठीक है, और जब कोई भी एक रो पूरा हो जाता है, जैसे कि ये हाउस 2 वाला लेवल पूरा कर दिया था हमने, तो हमारे पास क्या था, हाउस 2 तक को पेंट करने का कॉस्ट पड़ा हुआ था, और हमको क्या बताना था कि मिनिमम, तो मिनिमम हमारे पास मिनिमम वेरिएबल के अंदर स्टोर था। जब हमने हाउस 3 तक को फिल कर लिया था तो भी हमारे पास मिनिमम और सेकंड मिनिमम वेरिएबल पड़ा हुआ था, और मिनिमम के अंदर क्या स्टोर था, हाउस 3 तक को पेंट करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। सिमिलरली जब हम लोग हाउस 5 तक फिल कर लेंगे तो हमारे मिनिमम के अंदर क्या स्टोर रहेगा, हाउस 5 तक को पेंट करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है, और सेकंड मिनिमम के अंदर क्या स्टोर होगा, हाउस 5 तक को पेंट करने का सेकंड मिनिमम कॉस्ट क्या है वो। और हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउस 5 तक को पेंट करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है वो बताना है। तो जब हमने हाउस 5 तक पेंट कर लिया तो हम लोग सिंपली ये मिनिमम की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट में सिंपली वही किया, ये मिनिमम की वैल्यू रिटर्न कर दी है। यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकंड, यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया है मिनिमम का वैल्यू। ठीक है, अब एक बार जो भी हमने कोड लिखा है उसे एक बार देख लेते हैं कि जो भी हमने लिखा है सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ भूल तो नहीं गए हम लोग। हमने फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम वैल्यू ले ली है और अपडेट भी कर लिया है। ठीक है, फिर हम लोग ये लूप के अंदर ट्रैवर्स कर रहे हैं, करंट मिनिमम और करंट सेकंड मिनिमम जो हमने मिनिमम निकालने के लिए किया है, अगर हाँ ठीक है, नहीं तो सेकंड मिनिमम ऐड होगा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम को अपडेट भी किया। अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं, या कुछ गलती की है हमने, पता चल जाएगा। तो ये सही आंसर दे रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये एक टेस्ट केस में कहीं पर फेल हो रहा है, तो कहाँ पर ये फेल हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा।